हाँ भाई, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, क्या हाल चाल, सब बढ़िया, सब फर्स्ट क्लास। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने से प्यारे यूट्यूब चैनल ठाकुर सर मैथ्स पे। मैं आ गया हूँ ठाकुर सर यानी एसके ठाकुर, आप सभी को प्यारे से सेशन में कुछ अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी मैथमेटिक्स की चीजें सिखाने के लिए। हेलो हेलो हेलो, कमाल किशोर ड्योढ़ा, गुड इवनिंग। अविनाश राज, गुड इवनिंग। मेरे प्यारे बंधु, आप सभी भी देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, प्यारा सा यूट्यूब चैनल ठाकुर सर मैथ्स। जैसे कि मैं अल्टरनेट क्लासेस लेके आ रहा हूं आजकल उन सभी बच्चों के लिए जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए हमारी अल्टरनेट क्लासेस चल रही है। फिलहाल अभी मैट्रिक्स की क्लासेस हम लोग कंटिन्यू कर रखे हैं, जिसमें आज हमारा मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 5 है। और लेक्चर नंबर 5 के अंदर में हम लोग देखने वाले हैं आज प्यारा सेशन, जिसके अंदर में देखेंगे हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स किसको कहते हैं, और साथ साथ में रैंक भी हम लोग कंप्लीट करेंगे आज के क्लास में। ठीक है बंधु, अगर किन्हीं भी बच्चे को इस क्लास का पीडीएफ नोट्स चाहिए या किसी भी तरह के कोर्सेज फुल कोर्स पढ़ना हो लाइव रिकॉर्डेड, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ऐप है ठाकुर सर मैथ्स, प्ले स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएगा। या फिर आप अगर ऐप डाउनलोड करने के इच्छुक नहीं है, हो सकता है मैं भी किसी कारण से, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है बंधु, और मित्रों तक शेयर कीजिए, जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए ताकि हम स्टार्ट कर सके जल्दी जल्दी। अजी मित्रों, साथियों, कृपया अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। तो ये ध्यान से, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है अपने पास ए, वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। शर्त ये है अपने पास कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और मैट्रिक्स का खुद का दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता हो। प्रोडक्ट ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए इज आल्सो ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है भाई, साइलेंट बॉयज प्रणाम प्रणाम। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को उसी से मल्टीप्लाई करिएगा, मतलब उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमें जो मिलेगा वो, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला, इन दैट केस हम बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स क्या है, ऑर्थोगोनल है। ठीक है भाई, जमशेद आलम, गुड इवनिंग। जैसे कि अपने सामने प्यारा से एक एग्जाम्पल है, हमने एक मैट्रिक्स लगाया, चलो ए मैट्रिक्स मैंने लगा दिया। मैट्रिक्स है अपने पास में कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा और साथ में कॉस थीटा। हम करने वाले इसका ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज करेंगे, रो बन जाएगा कॉलम, यानी कि कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, उसके बाद साइन थीटा और साथ में क्या चीज, कॉस थीटा। ऐसा बिल्कुल। अब करना क्या है प्यारा सा काम कि इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को इसी से मल्टीप्लाई करना है। मीन्स बंधु यहां पर ये काम करना है आपको कि ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू निकाल के देखना है, यानी कि कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा और कॉस थीटा का प्रोडक्ट करना हमें किसके साथ, कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, उसके बाद साइन थीटा इंटू क्या चीज, कॉस थीटा। सही है, यस सर। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर डालो, कोई बड़ी चीज नहीं मेरे ख्याल से, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। मल्टीप्लिकेशन वैसे भी मैट्रिक्स में आप लोगों के लिए कौन सी बड़ी बात होनी चाहिए, बड़ी बात तो उन सबों के लिए जो आजकल शुरू किए सीखना, यानी कि 12th में उनका थोड़ा सा हालत खराब था, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। चलो मल्टीप्लाई करो, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर उसके बाद बात करें आगे, तो हम लोग
साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को ऐड कर दिया। कॉस इंटू माइनस साइन, कॉस इंटू माइनस साइन, तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जी सर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लगा दिया। सिमिलरली सेकंड रो से सबका मल्टीप्लाई कर लो, हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लेकिन माइनस के साथ। अब प्लस में सर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस में कितना कॉस स्क्वायर थीटा। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, बक्सा बंद कर दिया, मैट्रिक्स तैयार हो चुका अपने पास। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, फिर 0 0 और 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, यस सर। इसका मतलब ए जो है अपने पास ए इज ऑर्थोगोनल, ए इज ऑर्थोगोनल। समझ रहे चीजों को? फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर है। देखिए भैया जी, आपके सिलेबस में जहां भी ये टॉपिक इन्वॉल्व है उसको पढ़िए, ठीक है। सेमेस्टर आप ढूंढ लीजिए कि किस सेमेस्टर में आपके में मैट्रिक्स आ रहा है, उस सेमेस्टर में आपके ये पढ़ाई काम आ जाएगा। आपको ये ढूंढना होगा कि आपके किस सेमेस्टर में ये मैट्रिक्स सिलेबस अवेलेबल है, उस सेमेस्टर में काम आ जाएगा। देखो हम पूरी यूनिवर्सिटी, जितना भी यूनिवर्सिटी है अपने इंडिया में, सभी यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ा रहे हैं भाई। अब किसी किसी यूनिवर्सिटी में मैट्रिक्स डिग्री 1 में है, किसी किसी में डिग्री 2 में है, किसी किसी में फर्स्ट सेमेस्टर में, किसी किसी में सेकेंड सेमेस्टर में है, इस बीटेक में भी किसी के फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में है। तो आप देख लो आपके किस सेमेस्टर में आ रहा है या किस ईयर में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। गुड इवनिंग रिया झा। अब ध्यान दीजिएगा बंधु, यहां पर से आपने तुरंत कहा है यहां पर कि देखो भैया ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई होता है। बिल्कुल सर, तो क्या मैं यहां पर दोनों तरफ ट्रांसपोज लगा सकता हूं फिर से? यस सर, ट्रांसपोज लगा दो, टेकिंग ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लगाओगे, इसका मतलब लिख सकते हो यहां पर से ए इंटू बी का, ए ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। उल्टा कर दो इसको, इसको पहले लिखो ए ट्रांसपोज, बाद में इसको कर दो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर कितना आई। कोई खास फर्क नहीं पड़ा ट्रांसपोज करने से, कोई खास फर्क नहीं पड़ता ट्रांसपोज करने से। अच्छा ऐसा कुछ दिमाग लगाते हैं, सुनो सुनो, क्योंकि ये ट्रांसफर करके वापस वही आ रहा है, घूम के वही आ रहा है, इसमें कोई फायदा वाली बात नहीं है। हाँ जी, बातें समझ में आ रही है आप सबों को? यस, क्या मेरी बातें समझ में आ रही है आपको? यस, लेकिन हम ये बात जानते हैं मेरे बंधु हम जानते हैं ये बात कि ए बी बराबर बी ए बी बराबर बी ए, अब बी ए बराबर ए बी होता है तो आई बनता है, और ए बी और बी ए का प्रोडक्ट आई बनता होगा, तो बी इज इक्वल टू कहा जा सकता है ए इनवर्स। मतलब बी को कह सकते हैं हम लोग यहां पर से ए इनवर्स। ऐसा आपने सुना है? जी सर, बिल्कुल। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग यहां पर से ये खेल सकते हैं क्या, इसका मतलब इसका इंटू इसका प्रोडक्ट आई बन रहा है, इसका मतलब ये बी क्या जगह लिया है, यानी कि बी के जगह पर लिखा हुआ कितना, ए ट्रांसपोज। अब बी को क्या बोलते हैं हम लोग सर? ए इनवर्स। बी को क्या बोलते हैं सर? ए इनवर्स। इसका मतलब आप यहां से ये कह सकते हैं मेरे भाई कि बी मतलब ए ट्रांसपोज जो है उसको हम ए इनवर्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक मिनट,
ए ट्रांसपोज को हम ए इनवर्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बी इंटू ए बराबर आई, देन बी इज नोन एज ए इनवर्स, मतलब बी बराबर ए इनवर्स बोल सकते हैं। तो सेम कहानी यहां पर है कि ये बी है, ये अपना क्या चीज ए है, तो बी बराबर मतलब ए ट्रांसपोज बराबर इसका इनवर्स। क्लियर है? यस सर क्लियर है कहानी। ये भी काफी काम का है। और इससे एक बात और भी समझ सकते हैं आप यहां पर से ऑल्सो, कि जब ए ट्रांसपोज बराबर ए इनवर्स हो गया, ऑल्सो वी नो दैट, हम जानते हैं कि ए इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स इंटू ए और ए इंटू ए इनवर्स दोनों मिलकर बनता आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब यहां से ये भी कह सकते हैं कि ए इनवर्स के जगह पर ए ट्रांसपोज इंटू ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यस सर बिल्कुल। इसका मतलब आप उल्टा पुल्टा भी यूज कर सकते हैं। उल्टा पुल्टा का मतलब क्या? ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई हो, चाहे ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर भी आई होगा, तो मैट्रिक्स कहलाएगा ऑर्थोगोनल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए इसके कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ए अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ए अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज सॉरी ए का डिटर्मिनेंट बराबर प्लस माइनस 1। ए कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए का डिटर्मिनेंट प्लस माइनस 1 होगा। कैसे होगा बंधु? तो सुनो ध्यान से, यहां पर हम ये जान रहे हैं मेरे भाई, हम ये जान रहे हैं यहां पर से कि ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई हो रहा है, क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। दो तरफ डिटर्मिनेंट लगा दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर कितना? आई का डिटर्मिनेंट। यस सर। अब हमने डिटर्मिनेंट इसका अलग अलग कर दिया, ए का ट्रांसपोज इंटू में ए का डिटर्मिनेंट, ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट इंटू ए, आई का डिटर्मिनेंट होता है 1। और हम शुरू से एकदम बचपन से जान रहे हैं भाई, बचपन का मतलब 12th क्लास से आप जान रहे हो कि अगर ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालते हैं और ए का डिटर्मिनेंट, दोनों हमेशा सेम रहता है। इसका मतलब भाई मेरे यहां पर से ये लिख सकता हूं क्या? ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट के जगह पर ए का डिटर्मिनेंट, बिल्कुल। ए का डिटर्मिनेंट इंटू ए का डिटर्मिनेंट बराबर कितना? 1। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 1, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो वैल्यू होगा वो प्लस माइनस का 1 होगा, प्लस माइनस का 1 होगा। क्लियर है बातें? आसान 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 आसान, कोई बड़ी बात नहीं है। गुड इवनिंग अर्पिता एंड नीतीश कुमार। अब ध्यान दीजिए अगला प्रॉपर्टी में, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम इज इक्वल टू 1। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में यहां पर लगा दो ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के अंदर में सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ क्या चीज? एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, किसी रो का चाहे किसी कॉलम का, सम 1 होगा। यानी कि यहां पर से हम बात करें, कोई भी अगर हमारे पास में दिया ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो उस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के ऑर्थो, यहां मैंने लगा दिया आगे ऑर्थोगोनल, याद रहे। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के स्क्वायर, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के किसी भी एक रो या कॉलम का एलिमेंट्स का स्क्वायर का सम जो है वो ऑलवेज 1 होगा। जैसा कि मेरे भाई देख सकते हो यहां पर से मैंने बताया, यहां पर ये है अपने पास में कौन सा मैट्रिक्स? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, जैसे कि मैंने यहां प्रूफ भी करके दिखा दिया है। जी सर। तो ये मैट्रिक्स जो अपने पास में, ये कॉस माइनस साइन, हमने अभी जस्ट एग्जांपल लिया, उसी को पकड़ के देखते हैं। हमारे पास में जो है एग्जांपल में दिया हुआ था मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू में कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा और साइन थीटा और कॉस थीटा, ऐसा। बढ़िया। अगर बढ़िया है इसका मतलब यहां पर से कह सकते हैं
सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ R1, R1 से बात करो, R1 से, R1 के एलिमेंट है कॉस, तो कॉस थीटा का स्क्वायर अब प्लस में साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा माइनस में है, लेकिन इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस में कितना साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम कॉलम 1 में देखें तब भी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, ठीक है, ये देखें तब भी 1,